गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर दैट इज द क्राइसिस मैनेजमेंट। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले केस स्टडीज ऑन क्राइसिस मैनेजमेंट के ऑल ओवर द वर्ल्ड में जब जब बड़ी बड़ी कंपनीज में क्राइसिस हुए हैं तो उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया है, कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज आप लोग देखने वाले हैं। कि देखिए, ये जो हेडिंग दिए हुए हैं ना, जो बड़े बड़े क्राइसिस एंड ऑल के बारे में दिए हुए हैं, ये चाहता तो मैं आपको इजीली सेल्फ स्टडी के लिए भी दे सकता था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप कल जाके आप कोई ऐसी बड़ी कंपनीज में काम करो तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे क्राइसिस को नहीं अच्छे से मैनेज करने में पब्लिक में आपकी क्या रेपुटेशन हो जाती है, और वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डन। और ये जैसे कैसे पता है, आपको लर्न करने नहीं बैठना, आपको सिर्फ एक बार रीड आउट कर लेना है। मैं आपको ओवरव्यू जैसा दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या हुआ था और कैसे उस क्राइसिस को मैनेज किया गया और आपको क्या करना होता है। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि आपको बताता हूं, पहले क्राइसिस को मैनेज करने की जहां तक बात है तो एक बेसिक बताता हूं। जैसे इंडिया में जैसे कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी है ना, भारत और इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में बोलते हैं ना, कुछ है ना मारा मारी जैसा हो गया बॉर्डर पे एंड ऑल में, तो हम एकदम कैसे हो जाते हैं, यार क्या हुआ यार, साले चाइना वाले हुई है ही ऐसे एंड ऑल। तो ये सब चीजें रहती है। तो हमें ये जो क्राइसिस है इसको कैसे मैनेज करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल होता है, या तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, या फिर हमारे होम मिनिस्टर आते हैं, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर आते हैं। क्लियर? तो या फिर है ना कोई बड़ा जो कोई भी लीडर होता है, या कोई है ना कोई भी है ना बड़ी पोस्ट में जो होता है, वो बंदा आगे आता है और एक स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट में है ना कैसे शुरुआत होती है, पहले वो रिग्रेट करता है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, फिर वो रीजन देता है कि भाई ये जो हुआ वो क्यों हुआ, शायद ये रीजन हो सकता है, और फिर हम अब आगे क्या करेंगे। तो हमें एक थोड़ा मतलब बोलता है ना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं भाई, हमारी सरकार ऐसे नहीं बैठी है। नहीं तो अगर कुछ है ना गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट ना है, क्या है यार अपनी गवर्नमेंट कर क्या रही है यार, कर क्या रही है, व्हाट इज दिस, हमारे यहाँ पे सोल्जर्स है ना शहीद होते जा रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आएंगे। तो क्राइसिस को मैनेज करने का तरीका होता है, क्राइसिस को जो है वो मैनेज करने का तरीका होता है। अभी रिसेंटली SSR सुशांत सिंह राजपूत उसकी डेथ हो गई, तो वो सुसाइड है, मर्डर है। तो क्या होता है, जब पुलिस पे या CBI जो है उन पे प्रेशर पड़ता है तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट लाना जरूरी है कि भाई है ना हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि पब्लिक को मतलब रहे कि भाई नहीं भाई सही दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं, कि बहुत जल्द हमें इसका निकाल मिल जाएगा। तो क्राइसिस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, वरना अगर किसी के बारे में बात उड़ेगी और वो अगर आके अपना क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो वो बात तो आगे और उठती जाएगी ना। तो वही जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी ऐसा हुआ है, और अगर उन्होंने अच्छे से उसको मैनेज नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेसबुक साइलेंस अबाउट इट डेटा ब्रीच। अब यहाँ पे देखो गॉड क्या यूज किया, सोशल मीडिया जायंट सो रिमेन साइलेंट फॉर 3 years कि भाई है ना, नोइंग द फैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन का जो पूरा कैंपेन चला था, तो पता चला कि है ना उन्होंने कोई फॉर्म वगैरह थी ना, उन्होंने फेसबुक से डेटा चोरी की है। डेटा चोरी मतलब उन्होंने डेटा लीक करवाए, और उन सबको फिर नहीं होता, आपको इलेक्शन का टाइम आता है, आपको SMS आते हैं, आपको फोन आते हैं, वोट देना तो हमें ही देना एंड ऑल। तो वैसा यहाँ पे हुआ था। तो सवाल ये उठता है, जब हम फेसबुक पे हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं, आईडी बनाते हैं हम लोग, तो उसकी सिक्योरिटी क्या, तो उसको आंसर देने के लिए मतलब ये क्राइसिस ना है ना, फेसबुक पे हमारा डेटा, मैं अकाउंट डिलीट कराऊं, कितने लोगों ने डिलीट किया, मेरे कितने फ्रेंड्स ने अकाउंट डिलीट कर दिया। तो भाई हमारी सिक्योरिटी क्या, भाई आया था ना बीच में कि फेसबुक पे योर डाटा इज नॉट सिक्योर्ड एंड ऑल। तो अगर ऐसे लोगों में मार्केट में ऐसी बात उड़ रही है, और अगर मार्क जकरबर्ग आके कुछ बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो मार्क जकरबर्ग को है ना तब ट्वीट करना पड़ा। ट्वीट मतलब उसको कुछ तो रिस्पॉन्ड करना पड़ा, पब्लिक जवाब चाहती है भाई, तुम लोग ऐसे ही चुप बैठे रहोगे तो चलेगा क्या। तो देखो वो उसे क्या ट्वीट किया था, तो वो मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है वो रखा है। देखो जो ये डेटा ब्रीच और ये सब हो रहा है, उसके बाद भी हुआ था, भारत में इलेक्शन थे तब भी ये सब बातें एंड ऑल आई थी। तो है ना फेसबुक पे क्या डेटा सिक्योर्ड है या नहीं, तो जकरबर्ग आके अगर खुद बोलेगा तो हमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्या बोला देखिए, वो दिखा हुआ है। तो ये तो बुक वाला तो ठीक है, जो है वो तो यही है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में दिया हुआ है, मैंने वो एक बार रीड करके। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो आपको उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कि भाई सामने आना पड़ता है, जो उसका CEO एंड ऑल होता है उसको सामने आना चाहिए, उसको बताना चाहिए क्या हो रहा है और हम उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं। मतलब पब्लिक को लगना चाहिए, आपके स्टेक होल्डर्स को लगना चाहिए कि आप उनके साथ हो, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर एन अपडेट, ये उसके मार्क जकरबर्ग ने जो अपने ट्वीट में किया था, लिखा था, I want to share an update on the Cambridge Analytica situation, including the steps we have already taken and our next step to address this important issue. हमने ऑलरेडी स्टेप्स लिए हुए हैं डेटा सिक्योरिटी के लिए, और हम लोग और भी आगे और स्टेप्स लेने वाले हैं।
वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर डेटा, और अगर हम है ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे ना तो हम आपको डिजर्व नहीं करते हैं सर्व करना। देखो क्या जबरदस्त, तो आपको लगेगा ना नहीं यार जकरबर्ग इसमें इन्वॉल्व नहीं था यार, देखो क्या लिखा है, एंड यू कांट देन वी डोंट डिजर्व टू सर्व यू। आई हैव बीन वर्किंग टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड हाउ टू मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन। तो ऐसी जब चीज आती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड द गुड न्यूज इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग अगेन टुडे वी हैव ऑलरेडी टेकन ईयर्स अगो, और हम लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट वी ऑल्सो मेड मिस्टेक, हम ह्यूमन बीइंग है यार, मिस्टेक हो सकती है। देयर इज मोर टू डू एंड वी नीड टू स्टेप अप एंड डू इट। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? तो ये देखो, ये ऐसे क्राइसिस नॉलेज आते हैं। बुक वाला नॉलेज तो ठीक है, एकदम सिंपल है यार, आप पढ़ भी लेंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये जब आप है ना यहाँ पे इमेजेस देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे, तो आपको और अच्छे से आइडिया लगेगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। देखो अब नेक्स्ट वाला देखो, लॉकहीड मार्टिन आस्क पीपल टू शेयर फोटोज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। सब ये लॉकहीड मार्टिन है तो क्या है क्या, ठीक है? तो अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन मेकर, बंदूक बॉम्ब ये सब होता है ना, वो बनाने वाला, ठीक है? तो इसने एक ट्वीट कर दिया था। देखा आप ट्वीट क्या था वो मैं आपको बताऊं, फिर ये ट्वीट डिलीट भी हो गया था, मैं कहीं से इसको ढूंढ के लेके आया हूं आपके लिए। देखिए ट्वीट में क्या था, डू यू हैव एन अमेजिंग फोटो ऑफ वन ऑफ अवर प्रोडक्ट्स, फिर मुझसे बोला टैग अस इन योर पिक एंड वी मे फीचर इट ड्यूरिंग अवर अपकमिंग वर्ल्ड फोटो डे सेलिब्रेशन ऑन August 19। ये उसने ट्वीट किया था। तो जैसे ये ट्वीट किया ना, लोग उसमें पता है रीट्वीट करते हैं। तो लोगों ने क्या किया पता है, तू साले वेपन्स बनाता है। तो लोगों ने क्या किया, जो सऊदी कंट्रीज एंड ऑल में जो बच्चे को मारे जा रहे थे, किसी का मुंह जला हुआ था, किसी को मतलब वो वेपन से गोली मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को उड़ा रहे हैं, ठीक है, वुमेन के रेप वाले, और इनका ऐसे ऐसे सीन वाले फोटो में उसको डाला। तो बोलता बाप रे ये क्या हो गया, तू ही बोला था ना हमारे वेपन से अगर कोई फोटो तो मुझे टैग करो, और उसको डिलीट करना पड़ा वो ट्वीट। तो सोचो उसकी रेपुटेशन की क्या धज्जियां उड़ी होगी। तो भाई मानते हैं, यहाँ पे हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम मानते हैं ये सब चीजें जरूरी है, हम मानते हैं ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन ये सब चीजों के चक्कर में और लोगों के कन्वर्सेशन में रहना, सोशल मीडिया में रहना, लेकिन कब क्या बोलना है वो तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। देखिए इन ऑगस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन मेकर ट्वीटेड, वो मैंने ट्वीट ऑलरेडी आपके सामने ला दिया है, वो मैं नहीं रीड कर रहा हूं। People quickly responded with picture showing the impact of its weapon, including an image of bloody UNICEF backpacks belonging to children killed in Yemen and with a bomb made by the company. ठीक है, लॉकहीड मार्टिन है डिलीटेड द ट्वीट। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जरूरी हम एंगेज रहे लोगों के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, लेकिन भाई कब क्या मांगना चाहिए वो तो देखो। एंड ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया, first be aware of how people generally feel about your company, product and policy, and carefully consider possible responses before asking for content. उनसे मांगने से पहले, कंटेंट मांगने से पहले ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। क्लियर हुआ? श्योर? तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट वाला इतना खास है, अंडर आर्मर विंग सेट एम्प्लॉय टिप्स टू स्ट्रिप क्लब। इसमें क्या हुआ था कि अंडर आर्मर जो कंपनी है उन्होंने क्या किया था, कंपनी का नाम है भाई, तो उन्होंने क्या किया था, जो अपने एम्प्लॉइज एंड ऑल होते हैं वो स्ट्रिप क्लब मतलब अगर आप थाईलैंड वगैरह घूमने गए हो, बैंकॉक वगैरह, तो आपको आइडिया रहेगा, जो एडल्ट वाले क्लब होते हैं जहाँ पे एडल्ट वाली चीजें होती है। तो वहां पे क्या होता था, पहले कंपनी क्या मानती थी, कंपनी की सोच क्या थी कि भाई ये जो हमारे एम्प्लॉइज एंड ऑल रहते हैं वो है ना, उनके लिए रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट और वो सब भी जरूरी है। तो वैसे क्लब में जब वो जाते हैं तो कंपनी उसका खर्चा उठाती थी। तो बीच में उन्होंने ना बोल दिया, अब एम्प्लॉइज जो है वो ऐसे क्लब्स में एंड ऑल जाएंगे तो कंपनी जो है उसका खर्चा नहीं उठाएगी, ठीक है? तो सर ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन सवाल दूसरा ये उठा, भाई इतने सालों से भी ऐसे कामों के लिए कंपनी क्यों उसका खर्चा उठा रही थी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। तो आपको क्या उनको अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। देखिए earlier in the year 2018 the company emailed staffers to inform them they could no longer put strip club visit, strip club आप सर्च कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, on their corporate credit card. According to the Wall Street Journal, मैगजीन का नाम है, न्यूज़पेपर जो हम बोलते हैं, over the years executive and employees of the sports apparel company including chairman and chief executive Kevin Plank went with athletes or co-workers to strip club after some corporate and sporting event, and the company offered paid for the visit of many attendees, मतलब कंपनी पे करती थी। तो ये तो ठीक है, कंपनी वॉज राइट, मोरल ऑफ द स्टोरी टू एंड द प्रैक्टिस, द फैक्ट दैट इट इज अलाउड इट एट ऑल शोज एन एस्टोनिशिंग लैक ऑफ जजमेंट। भाई तुम इतने साल से चला रहे थे, व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग, H&M
uses black child to model coolest money in monkey in the jungle hoodie। ये देखिए आप लोग, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक H&M, जैसे हमारे अमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड ऑल होते हैं, वैसे H&M जो है वो कंपनी है जो हुडी बेच रही थी। और हुडी के देखो ये बच्चे क्या है ना, उस पर क्या लिखा हुआ है, कूलेस्ट मनी इन मंकी इन द जंगल। भाई मैं नहीं बना के लेके आऊं, ये जो उन्होंने एक्चुअल में रखा था वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कूलेस्ट मंकी इन द जंगल। सर आजकल तो आते ही है ना, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू, ये सब, अरे भाई वो आते हैं। लेकिन देखो पहले से हम ब्लैक और व्हाइट के पीछे डिस्क्रिमिनेशन, मैं तो नहीं करता बिल्कुल, और आप भी नहीं करते, कोई नहीं करता यार। लेकिन वो बोलते हैं ना, आग लगाने वाले बहुत लोग होते हैं। तो कंपनी ने सोचा ऐसा देखो, वो ब्लैक चाइल्ड को ले लिया। मतलब तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट को कोई उल्टा ले ले, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ऐसा H&M ने किया था, तो जो किया था वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो लोगों ने जो धज्जियां उड़ाई, उनको एपोलॉजी मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, और उनको वो है ना वो सेल करना भी हटाना पड़ा। उन्होंने स्टॉप सेलिंग देम। देखिए, the picture generated widespread outrage on social media. The company apologized quickly and later stopped selling the item. Moral of the story: a diverse team needs to dissect every message and image to make sure it doesn't inadvertently offend people of different races, culture, genders, generation and views. ठीक है, तो ये मतलब ऐसे क्राइसिस मैनेजमेंट को बड़ी बड़ी कंपनीज एंड ऑल में कैसे हुआ और उन्होंने कैसे उसको हैंडल एंड ऑल किया, वो सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो माफी मांगना, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। हटा देना, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। ट्वीट करके डिलीट कर देना, क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, बताना भाई हम ऑलरेडी इसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, दैट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। आप क्राइसिस को मैनेज करो जो हो चुका है। तो क्या अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो और बोलते हैं ना, आग फैलती जाएगी। आग तो लग चुकी है, ठीक है, अब आपकी भी फट रही है, लेकिन उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। यहाँ पे है ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके PR, पब्लिक रिलेशन टीम, कि वो आपको बताती है आपको इसको क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। डन। जब भी आप अपना बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी रिया चक्रवर्ती का आज तक पे इंटरव्यू आया था। आज तक पे तो आपने नहीं देखा, बहुत सारे लोग हैं मीडिया में एंड ऑल आ गया कि रिया चक्रवर्ती की जो PR टीम है, पब्लिक रिलेशन टीम है, उन्होंने अलग अलग न्यूज चैनल को अप्रोच किया और उनको बोला भाई एक रिया चक्रवर्ती का अच्छा इंटरव्यू लो, ताकि उसको अपनी बात रखने का मौका मिले और उसकी अच्छी अच्छी बातें बताओ तुम लोग। क्लियर? तो ये सब PR टीम करती है, पब्लिक रिलेशन टीम। तो वही एक क्राइसिस आ गया, आप उसको मैनेज करो यार। डन, श्योर। तो आइए और भी आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें और हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है KFC चिकन क्राइसिस। सर KFC, सर KFC की याद मत दिलाओ सर, अभी वैसे भी लॉकडाउन और ये सब है कोविड की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। सर प्लीज इस केस को रहने दो। लूंगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए KFC चिकन क्राइसिस, इसमें क्या हुआ था, यूके में जो है ओवर फ्यू ईयर्स बिफोर क्या हो गया था, वो लोग उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया था कि भाई उनको डिलीवरी देने में और में बहुत डिले हो रहा था, बहुत लोग अपने ऑर्डर प्लेस करे लेकिन उनको पहुंच नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या बताया, एक चिकन वाला जो है ना, ये रेस्टोरेंट बोलो या ऐसा बोलो, चिकन रेस्टोरेंट है, और अगर वो चिकन ही सर्व नहीं कर पाए तो मतलब क्या रहेगा, तो हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए। और इससे लोगों में इतनी खड़बड़ी मच गई ना। देखो क्या लिखा है, ए चिकन रेस्टोरेंट विदाउट एनी चिकन इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन और रेपुटेशन। The chain went to an intense few weeks in the UK last year after a logistic coke up with a new delivery partner DHL, जिसने कॉन्टेक्ट एंड ऑल लिया। तो इससे है ना इतनी प्रॉब्लम हो गई उनके अराउंड है ना, यहाँ पे दिया 900 UK रेस्टोरेंट वेयर क्लोज कुछ ही टाइम में। Problem with delivery of KFC's highly perishable supply started immediately. KFC started to shut down outlet after manager complained that chicken had not arrived, and by 18 Feb, most of its 900 UK restaurants were closed. ये किसकी वजह, डिलीवरी हाइकअप्स की वजह से हुआ। ठीक है, तो लोगों ने क्या उनकी उड़ाई है एंड ऑल, बोलते हैं यार क्या है भाई, तुम है ना KFC है लेकिन चिकन नहीं दे रहे हो, जो ऑर्डर कर रहा हो उनको नहीं प्लेस हो पा रहा है, तो उनको ऐसे रेस्टोरेंट क्लोज करने पड़े। तो अगर KFC तब आगे नहीं आता तो यहाँ पे तो यूके में हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो उनके चेन्स है वो होना, चेन स्टोर्स है वो बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने फाइनली है ना फिर सोचा भाई हमें पब्लिक में आना पड़ेगा और हमें उनसे एपोलॉजी भी मांगनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा हम वापस नए सिरे से शुरुआत करें और आप सबको एकदम मस्त चिकन मटन खिलाएंगे आप लोगों को हम लोग, ठीक है, एकदम मस्त चिकन वगैरह खिलाएंगे। तो देखो उन्होंने एपोलॉजी भी जो है ना एकदम जबरदस्त तरीके से लिखी, ये इसमें नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। एपोलॉजी में देखो उन्होंने KFC का, आपने देखा होगा बाउल आता है, उस पर उन्होंने FCK ऑन ए लाइटर नोट, जैसे हम ये पढ़ते हैं तो एकदम लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। और उन्होंने देखो माफी भी मांगी और उन्होंने जो माफी मांगी तो देखो थोड़े से टाइम पे 2 नेशनल न्यूज़पेपर में ओनली वंस, तो उनका ना कितना शेयर हो गया, 219, 138, 216 थ्रू सोशल और एडिटोरियल कवरेज में देखो कितने वहां पे उन्होंने वो किए। क्लियर? तो माफी वगैरह तो देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं,
KFC posted statement about the delivery hiccups in its closed shop and went into full-on social media response and media relations mode. As head of brand engagement, Jenny Packwood told the Homes Report the team handled the equivalent of half its annual press calls in 1 week. बोले इतने calls और ये सब चालू हो गए. The offensive culminated in the national newspaper advertising campaign as the restaurant slowly reopened. वापस reopen होना start हुए. And within hours of the initial problems coming to light, customer knew exactly what had gone wrong, how it was being resolved, and importantly, when it would be fixed. तो है ना, जब क्लैरिटी मिली, माफी भी मांगी, माफी भी एकदम अलग तरीके से मांगी, तो लोगों के चेहरे पे हंसी भी आई, और फिर लोगों को आके जब दिलासा मिला कि भाई KFC में अच्छा ये प्रॉब्लम थी क्या, इसकी वजह से बंद था क्या, वापस रीओपन हो रहे हैं क्या, कब से रीओपन हो रहे हैं, तो ये सब सवालों के उनको जवाब मिल गया. Not only did KFC recognize mistake had clearly been made, but they also used, उन्होंने बोला हमने हमसे मिस्टेक हुई है, हमने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया, but they also used that to their advantage by injecting their own sense of humor. देखो own sense of humor KFC FC के, and keeping the language straightforward, clear and to the point. Done? तो ये सारी चीजें हुई. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ना, नेक्स्ट वाले में इतने कुछ खास नहीं है. निसान्स बॉस गेट अरेस्टेड, नाम था कार्लोस गॉन. उसने कुछ नहीं फाइनेंशियल गपले किए थे, इसलिए वो बार बार अरेस्ट वगैरह हुआ, तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है. वो आपको रीड करना है, रीड कर लीजिएगा. फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन, ठंडा मतलब कोका कोला. ठंडा मतलब कोका कोला. कोका कोला क्राइसिस मैनेजमेंट. कोक जो आप लोग है ना सब पीते होंगे, ठीक है. तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब कोक, और आपको पता ही है कोल्ड ड्रिंक में कोक जो है ऑलमोस्ट है ना मार्केट उसका अच्छा खासा कवर अप है. तो बीच में कोक जो है ना, कोक ऐसा बोल रहा था कि हम कोक पीने की वजह से ओबेसिटी नहीं होती, मोटापा एंड ऑल नहीं बढ़ता, और बोलता ये मतलब ऐसा बोलता है ना, ये डाइट कोक वगैरह जो लेके आए थे एंड ऑल. तो कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए, उन्होंने उस पर सवाल उठाए कि भाई कोक और ये सब जो है वो ओबेसिटी बढ़ाता है. कोक और वो सब जो है वो क्या करता है, ओबेसिटी जो है वो बढ़ाता है. क्लियर. अब कोक के पास एकदम बोलते हैं ना फुल प्रूफ तो था नहीं कि वो ना बोल दे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है. तो कोक तब शांत रहा, और उसने क्या किया, एक है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको क्या बोला, तो एक ऐसी रिसर्च कर और वो रिसर्च में ये बोल कि कोक की वजह से ओबेसिटी नहीं बढ़ती है, दूसरे रीजंस होते हैं उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है. लेकिन वो बैकफायर कर गया. बैकफायर मतलब कि वो उल्टा पड़ गया, लोगों में पता चल गया भाई ये ना कोक का खुद का ये किया धरा है कि वो ऐसा बुलवा रहे हैं. क्लियर. फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम तक है ना मतलब कोक का मतलब मार्केट एंड ऑल जो अच्छा खासा टूटने लगा. बहुत सारे उसके मतलब बोलते ना वेस्ट हो गए, जो बनाए हुए कोक एंड ऑल थे, ये सब चीज़ें हुई. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कोक ने क्या किया, अब सोचा भाई इसको क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए. तो कोक ने जो है 3 मिनट की एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, 3 मिनट्स की एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, जहाँ पे वो लोगों को ये बोलते हुए दिखे आप कोक मत पीजिए. जी हाँ, उन्होंने लोगों को बोला कोक इज नॉट, कोक जो है वो आपके लिए हार्मफुल है, आप कोका कोला जो वो मत ड्रिंक करिए. ठीक है, कोक से ओबेसिटी बढ़ती है, जो लोग सुनना चाहते हैं वो उन्होंने बोला. तो उनको लगा यार ये तो सेल्फ मतलब बोलते हैं एडमिट कर रहा है, ऐसा सब हो रहा है. लेकिन फिर एंड में उसने ये भी मैसेज किया, वेरी सून कोक जो है वो अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई करके पूरा है ना वापस है ना नए सिरे से शुरुआत करेगा, और कोक जो है डाइट कोक एंड ऑल जो वो हेल्दी भी रहेगा और उससे ओबेसिटी एंड ऑल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसा हम लोग लेके आने वाले हैं. तो वापस आया भी, और कोक ने वापस मार्केट शेयर भी है ना पूरा कैप्चर किया. क्लियर. तो कैसे क्राइसिस को मैनेज एंड ऑल किया, तो ये सब चीजें. तब यहाँ पे ना तब कोक का जो है ना सीईओ थे, नाम अगर मैं देखो केंट, ठीक है, केंट जो था, तो उसने वहां पे 3 O's, यहाँ पे ना कौन सी उसने पॉलिसी अपनी, 3 O's, ओ 3 O. पहला O मतलब ओन अप टू इट, हाँ भाई हमसे ये हुआ है, ठीक है. फिर ये आके है ना सीईओ ने बोला गेट द सीईओ आउट फ्रंट, उनके सीईओ ने स्टेटमेंट दिया और आके बोला, ठीक है. और बाद में उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया, आउटसाइड रिस्पॉन्ड. तो इन्होंने 3O की जो पॉलिसी है ना वो उन्होंने वहां पे अपनाई. क्लियर. मेक एन आउटसाइड रिस्पॉन्ड, कि भाई हम लोग है ना अपने आप को बचाने की ट्राई करेंगे, तो बार बार मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है. लेकिन उन्होंने बोला और फिर वापस उन्होंने रिसर्च एंड ऑल की, नए सिरे से शुरुआत की और वो सब. तो ये पब्लिक का क्यों उनका भरोसा रहा, क्योंकि उनका जो सीईओ था वो आगे भी आया और उन्होंने अपनी बात भी रखी. क्लियर. देखिए थोड़ा सा रीड करना है तो रीड कर लेते हैं. The company came under a storm of criticism after the New York Times chart that Coca-Cola was funding obesity research that attempted to disprove the link between obesity and diet and shift the problem to lack of exercise. The article says Coca-Cola, desperate to halt sliding sales, financed the new non-profit, देखो ये रहा non-profit वाले, Global Energy Balance Network,
Critics calls it a front group created to espouse misinformation and deflect the role of soft drink in the spread of obesity and type 2 diabetes. Diabetes और ये सब भी बढ़ता है. Corporation under fire can look to Kent's OPD for guidance when responding to attacks and considering. को लोग CEO के सामने देख लेंगे Kent क्या बोलेगा अब Kent. Kent outlines the company's response and admits the company's misstep while not externally apologizing in his opinion Coca-Cola. इन्होंने क्या बोला, we will do better. इन्होंने ये बोला. And in a matter of fact, Kent takes the accusation head on, acknowledging the accusation that it had deceived the public about its support for scientific research. और इसने बोला कि भाई हाँ मानते हैं हमसे ये गड़बड़ हुई है. He defends the company by saying it is attempting to tackle the global obesity epidemic and has always had good intention. हमारा intention था उसको कम करना लेकिन हो नहीं पाया. ठीक है. न्यू स्ट्रेटेजी. कैंट ऑल्सो एडमिट द कंपनी स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग. हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ. एंड डिसअपॉइंटेड दैट सम एक्शन वी हैव टेकन टू फंड साइंटिफिक रिसर्च. मतलब हमने जो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड किए थे हेल्थ वगैरह के लिए रिलेटेड एंड वेलबींग प्रोग्राम हैज सर्व्ड ओनली टू क्रिएट मोर कंफ्यूजन. और हम जो हमारा इंटेंशन अच्छा था लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो गया. ही एक्सप्लेन्स हाउ द कंपनी विल एक्ट गोइंग फॉरवर्ड. हम आगे क्या करेंगे. फर्स्ट ही सेड इट विल एक्ट विद इवन मोर ट्रांसपेरेंसी. अब मोर ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेंगे. The company will publish a list of health and well-being partnership and research activities that funded in the past 5 years on its website और है ना अपडेट करेंगे उस लिस्ट को every 6 months. तो ये सब उन्होंने बताया, माना ये उनसे गलती हुई है और फिर उन्होंने क्या किया वो सब चीजें दी हुई है. जस्ट रीड इट आउट वंस. एंड मूविंग ऑन टू लास्ट क्राइसिस दैट द यूनाइटेड एयरलाइंस PR क्राइसिस. ये तो बहुत जबरदस्त मारामारी वाला. आपको मैं स्क्रीन पे देखिए, आपको एक इमेज दिखती होगी. जो इमेज दिखे खून वगैरह निकल रहा है उसको घसीट के लेके जा रहे हैं. ये तब मैंने लाइव वीडियो लिया गया था उससे इमेज है. सर आप भी क्या उस फ्लाइट में थे. बिल्कुल भी नहीं. लेकिन ये इमेज जो है मैं कहीं से आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूं. तो ये वो है ना बोलते हैं ना जो एयरलाइंस में ट्रैवल करता है ट्रैवलर, उसको मारा पीटा गया था एयरलाइंस वालों ने. सर क्यों ऐसा, तो देखिए. द कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड इन द यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 3411 विच डिपार्टेड फ्रॉम शिकागो टू लुइसविली ऑन April 9, 2017. जो पैसेंजर बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले अनाउंसमेंट हो गया भाई बोर्डिंग फ्लाइट फुल हो गई है, ओवर बुक हो गई है. तो भाई ये क्या है. तो उनको क्या था, यूनाइटेड एयरलाइंस वाले को अपने कुछ एम्प्लॉइज को भेजना था कहीं पे. तो उसकी वजह से वो लोग क्या चाह रहे थे, कुछ है ना ट्रैवल्स वाले लोग है ना वो वॉलंटरीली ना बोले ठीक है हम नहीं भी आएंगे तो चलेगा. बदले में वो लोग है ना उनको सीट देने के बदले में उनको क्या बोलेंगे $400 देंगे, $400 देंगे, होटल में फ्री रूम देंगे और अगले दिन का फ्लाइट टिकट दे देंगे. लेकिन फिर भी जब नहीं हुआ, जब प्लेन चालू हुई तो कोई भी वॉलंटरीली आगे नहीं आया कि भाई ठीक है मुझे पैसा दे दो, मुझे है ना होटल में रूम दे दो और मुझे नेक्स्ट डे का टिकट दे दो. तो फिर कंपनी ने बोला कि भाई 4 लोगों को तो निकलना ही पड़ेगा. वो होता ना फ्लाइट में आप ऐसा नहीं ट्रेन या बस से सर हम चढ़ जाएंगे एंड ऑल. तो बोला 4 लोगों को तो निकलना ही पड़ेगा. ठीक है, कोई भी वॉलंटियर नहीं आया. तो कंपनी ने डिसाइड किया हम रैंडमली सिलेक्ट कर करके आपको निकालेंगे. वो एयरलाइंस वालों ने डिसाइड किया हम रैंडमली सिलेक्ट कर करके आपको निकालेंगे. क्लियर. और दूसरे से रैंडमली जब सिलेक्ट करना स्टार्ट किया तो 2 पैसेंजर ने तो छोड़ दिया ठीक है भाई हम निकल जाते हैं, और एक ने रिफ्यूज कर दिया. जिसने रिफ्यूज किया उसने क्या बोला, मैं डॉक्टर हूं और मुझे मेरे पेशेंट तक पहुंचना एकदम इंपॉर्टेंट है. तो जब वो नहीं मान रहा था तो उसको ड्रैग किया गया. When he was forcefully dragged from his seat और उसको मारा भी गया. आप देख सकते हैं उसको मारा हुआ, उसको खून वगैरह भी निकाला. ठीक है. और ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तब एक सेलफोन के थ्रू एक वीडियो वायरल हो गया, जो कि आम बात है आजकल वायरल वगैरह होते ही है. ठीक है. लेकिन ये क्राइसिस को मैनेज करने के लिए उसके सीईओ ने ऑस्कार म्यूनोज ने कमेंटेड का इसने एपोलाइज किया और हैविंग टू री अकोमोडेट द कस्टमर. ठीक है. और उसने अपने ना उसमें क्या बोला वो लिखा हुआ है, दिस इज एन अपसेटिंग इवेंट टू ऑल ऑफ अस हियर एट यूनाइटेड. I apologize for having to re-accommodate this customer. Our team is moving with a sense of urgency to work with the authorities and conduct our own detailed review of what happened. हम और अपना और तरीका अपनाएंगे जिसे डिटेल रिव्यू करेंगे. We are also reaching out to this passenger to talk directly to him and further address and resolve this situation. अब जब है ना वायरल हो गया तब ये सब स्टेटमेंट आया, लेकिन लोगों ने फिर भी है ना बहुत लेस की. क्यों? क्योंकि है ना ये जब है ना जो केसेस में क्या पता चल रहा है कि ये जो बोल रहा था ना मतलब रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं होती वैसी हो रही है. ये कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहा था, इसलिए लोगों ने बहुत ले डाली इसकी. तो ऐसे बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं और है ना इसको कैसे ओवरकम किया जाता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसे क्राइसिस हुए हैं तो उसको हमने आज यहाँ पे स्टडी किया. कुछ आप लोग खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो. मैगी का क्राइसिस, मैगी ने कैसे अपना मार्केट बनाया, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डेट. तो आप उसको भी है ना आप लोग स्टडी कर सकते हैं.
तो ये सारी चीजें क्या रहती है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए होती है। भाई कल जाके अगर आप ऐसी बड़ी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट बनो और ऐसे क्राइसिस आए तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप कोई कंपनी के सीईओ तो इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैंने ये चैप्टर का जब फर्स्ट लेक्चर था तब मैंने बोला था इस चैप्टर में कोई आपका एक्ट रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये चैप्टर में ऐसी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। डन। तो आपको ये लर्न करने मत बैठ जाना, आपको सिर्फ रीड आउट करना है एक बार, और वैसे ही मैंने ओवरव्यू दे दिया तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको केस बना के पूछे तो आपको आइडिया लगेगा भाई उस पर्टिकुलर टाइप का केस कौन सा हुआ था। डन। श्योर, पढ़ते जाइए और कोई भी डाउट वगैरह है तो पूछते जाइए। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।